तीसरे पे चलते हैं, कट्स एंड ब्लीड पे चलते हैं। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब इंसान की हैवी ब्लीडिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, जो फर्स्ट एड किट अभी आपकी गाड़ी में पड़ा होगा, जो फर्स्ट एड किट बचपन से हमने देखते आए हैं, वो छोटे मोटे चोटों के लिए होती है, जिसमें अगर आप कुछ भी ना करें तब भी ब्लीडिंग अपने आप रुकी जाना है। कोई ब्लेड से कट लग गया है, इस तरह का कोई चाकू से छोटा मोटा किचन नाइफ से कट लग गया है, या कोई यूं ही गिर गया और थोड़ा बहुत चोट आ गई है, तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो क्लॉट हो जाना है 2-3 मिनट में, और वो अपने आप ही ठीक हो जाना है। और उस फर्स्ट एड किट जो आपके हाथों में होता है वो उसी चीज़ को एड्रेस करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रैपिड एक्शन किट की, फर्स्ट एड किट की बात नहीं कर रहे हैं। रैपिड एक्शन किट और फर्स्ट एड किट में यही डिफरेंस है, इसको आप समझिए। अब मान लो इस तरह की कोई ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, इस तरह की कोई इंजरी है जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, या इस तरह की कोई इंजरी है जो कि भयंकर इंजरी है, जहाँ स्किन का लेयर भी बाहर आ गया, या बहुत डीप कट है, राइट। तो ऐसे में द ब्लीडिंग इज वेरी वेरी हैवी। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि कोई हैंडी प्लास्ट वगैरह से, कोई टेप से आप काम चला लेंगे तो वो, कोई नॉर्मल गॉज से काम चला लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट स्टेप, आपके हाथ में ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज है, वो स्पेशल स्पॉन्ज है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये स्पॉन्ज मैंने एक खोला, और जब खोला तो इसके अंदर एक और लेयर है, इसको भी मैंने खोला। अब मेरे हाथ में आ गया ये, इसे कहते हैं जिलेटिन स्पॉन्ज। जिलेटिन स्पॉन्ज क्या है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसके लिए जिन लोगों को डिटेल में जानना है तो ये रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, इसमें जाके आप समझ सकते हैं। इसके अंदर कोई ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जिलेटिन है। जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में भी, हमारे बोन्स में, हमारे टिश्यूज़ में होते ही हैं, राइट। तो वही वाले जिलेटिन इसके अंदर है। जिलेटिन का काम क्या होता है, मान लो जहाँ पे कट हो गया है वहीं पे अगर उसको लेके जोर से दबा दिया जाए तो जो जिलेटिन है वो ब्लड से रिएक्ट करेगा, ब्लड से रिएक्ट करके ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को लगभग डबल कर देता है, डबल। यानी कि ब्लड का बहना जो है वो आधे टाइम में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो क्लॉट जल्दी हो जाएगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई ब्लीडिंग है तो याद रखिए, ब्लीडिंग को रोकने का पहला स्टेप है वहाँ प्रेशर डालना। प्रेशर किसी भी कपड़े से डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी कपड़े से डालेंगे तो भी इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग आती रहेगी जब तक कि ब्लड क्लॉट पूरा ना हो जाए। तो ब्लड क्लॉट की एबिलिटी बॉडी की बढ़ाने के लिए ये स्पेशल जिलेटिन स्पॉन्ज जिसे बोलते हैं, हीमोस्टेटिक स्पॉन्ज बोलते हैं, ये काम आता है। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। ये 2-4 भी लेके आप रख सकते हैं अपने सूझबूझ से। मैंने तो सिर्फ एक सैंपल के लिए अपने साथ एक ही रखा है, लेकिन ये 3-4 या थोड़े और बड़े भी रख सकते हैं। इसको अगर छोटे साइज में काटना है तो ऐसे करके ये कट भी सकता है, फट भी सकता है ईजिली, राइट। मान लो कोई गहरा लेकिन छोटा अगर कट है लेकिन डीप है तो इसके अंदर उसको ठूस सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। फिर उसके बाद, या बड़ा है तो उसके ऊपर अपने ऐसे अच्छी तरह प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद इंपॉर्टेंट है, अब ये जो एक टेप वाला बैंड है, इसका काम है ये अच्छी तरह से उस जगह पे पकड़ के रखे प्रेशर के साथ। तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल काम करेगा। ये पेशेंट के, उस विक्टिम के आप अच्छी तरह से इसको टाई अप कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये पूरे प्रेशर के साथ दबा के रखेगा। ये जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतने प्रेशर से दबाइए। प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ये हीमोस्टेटिक एजेंट इन द हीमोस्टेटिक स्पॉन्ज ये अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए, क्लॉटिंग एबिलिटी, राइट। तो ये जो इंसान का जो डिस्कवरी है दैट इज़ अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पहले तक का ही था। ये सारे रिसर्च पेपर है जो आप देख सकते हैं। ये आम चीज़ है जो सर्जरी में यूज़ होता है, वॉर में एज ए मेडिकल किट यूज़ होता है, लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है तो उसमें भी आपके पास, एक आम जनता के पास ये होना चाहिए हीमोस्टेटिक एजेंट। हीमोस्टेटिक कई सारे एजेंट हैं, उनमें से जो मेरे पास जो पैकेट है वो जिलेटिन वाला जो प्रोटीन है उसको यूज़ करके हीमोस्टेटिक बनाया है। ये इफेक्टिवली, फेयरली इफेक्टिवली काम करता है। तो कहीं भी अगर ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग है तो वहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि एक्सेस ब्लीड ना हो जाए, और ताकि एक्सेस ब्लीड से एक अलग तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उससे आप इंसान को बचा सकते हैं।